तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, पढ़ लिया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, किस एक्सिस में हमारे पास बाई एक्सिस में वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम है। ठीक है, और यहाँ पे कोई मोशन है जिसको हम कुछ इस तरह से, कोई बॉडी है जो इस तरह से मोशन कर रही है। ठीक है, तो अब हम किसी भी अगर एक पॉइंट के ऊपर देखते हैं, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालूं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें एक वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो जैसे टेंजेंट ड्रॉ करा, सपोज वो टेंजेंट यहाँ पे एंगल बना रहा है कितना, थीटा। ठीक है, तो जिस टाइम से ये शुरू हुआ था, सपोज वो टाइम था t1, और जहाँ पे हमने निकाल लिया जिस पॉइंट के ऊपर, वो टाइम है कितना, t2। ठीक है, t2 मान लो या फिर उसको t मान लो। ठीक है, और जहाँ पे मोशन खत्म हुआ है वहाँ पे मान लो कितना है, t3 टाइम है। ये क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा क्या है, 90 से कम है, तो यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये जो हमारे पास इसकी एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, तो इसकी स्लोप हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। अब स्लोप किस तरह से निकालेंगे देखो हम, तो यहाँ पे आ जाएगा dv बाई dt। तो देखो यहाँ पे dv बाई dt निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा। और dv बाई dt क्या होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्राफ में क्या दे रही है, एक्सेलरेशन दे रहा है। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम सपोज ये पॉइंट था x, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मान लिया क्या, y। अब अगर यहाँ के लिए हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ मैं, तो कुछ यहाँ पे मिलेगा जा करके, अब सॉरी ये वाला एंगल बनेगा हमारा अब थीटा। अब यहाँ पे क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो टेन थीटा क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसका जो कर्व है इसके अंडर का एरिया निकालना हो, अगर मुझे, अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकालूं, ये जो एरिया है इधर, इसको फाइंड आउट करूं, तो ये किस तरह से निकल जाएगा। अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकालूं तो एरिया अंडर कर्व कितना आ जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू, देखो ये कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और dt टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी। जो लिमिट होगी वो कहां से कहां तक जाएगी, t1 से लेकर के t3 तक। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस ग्राफ से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू t1 टू t इज इक्वल टू t3। तो t इज इक्वल टू t1 से लेके t इज इक्वल टू t3 तक उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी है, वो हम इस फॉर्मूला से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप है, वहां से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। और अगर हम उसका एरिया अंडर ग्राफ निकाल लें, ठीक है, अगर हम एरिया अंडर ग्राफ निकाल लें तो हमें क्या मिलती है, वहां से डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तो अगर इसके बाद अगर हम मोशन की सिचुएशन की बात करें, मोशन सिचुएशन, ठीक है, अगर हम मोशन सिचुएशन की बात करें, कोई बॉडी जो है मोशन में है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये हमारे पास वेलोसिटी है, इधर टाइम है। कोई पार्टिकल है, पहले वो रेस्ट पे था, फिर उसने कुछ स्पीड गेन करी, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहा, उसके बाद वो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ आ गया, और उसके बाद अगेन कांस्टेंट हुआ, और फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर है। तो यहाँ पे कहाँ पे था, t इज इक्वल टू 0 पे वो यहाँ था, और t इज इक्वल टू t1 सेकेंड के ऊपर यहाँ पे था, और t इज इक्वल टू t2 सेकेंड के ऊपर वो अगेन यहाँ पे जाकर के पहुंच गया। तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। और एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या देगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है पार्टिकल की, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t2 तक, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू
t इज इक्वल टू t2 सेकेंड। तो वो क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, सपोज ये एरिया कितना आता है S1 और ये एरिया आया है कितना S2, तो ये क्या आ जाएगा S1 माइनस S2, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर हुआ। इसके बाद अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल किस तरह से निकाल सकते हैं हम। देखो डिस्प्लेसमेंट में तो सिंपली क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी है, यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी है, तो हमने क्या करा, दोनों को माइनस कर दिया, S1 से S2 एरिया को माइनस कर दिया। बट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है जितना पाथ उसने ट्रेवल करा। अब उसमें कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी ना, सॉरी, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है, उसकी वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहां से अगर मुझे अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या आएगा, जितना डिस्टेंस, जितना पाथ उसने ट्रेवल करा है ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो उसने अपना पाथ कहां से कहां तक ट्रेवल करा है, देखो d इज इक्वल टू 0 से लेके पहले वो t इज इक्वल टू t1 तक मूव करा, उसके बाद वो t इज इक्वल टू t1 से लेकर के t इज इक्वल टू t2 सेकंड तक अगेन मूव करता रहा। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा, जो एरिया उसने ये कवर करा t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t1 तक मूव करने में, प्लस जो उसने एरिया कवर करा t इज इक्वल टू t1 से लेकर के t इज इक्वल टू t2 तक मूव करने के लिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा, S1 प्लस S2। तो इस चीज का ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट किस तरह से आएगी, S1 माइनस S2, और डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, S1 प्लस S2। दोनों को हम यहाँ पे एड अप कर देंगे। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो इस एक्सिस पे एक्सेलरेशन मान लो, यहाँ पे हमने मान लिया टाइम। ठीक है, कोई बॉडी है जो इस तरह से मूव कर रही है, यहाँ पे इस तरह से वो एक्सेलरेट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से उसने अपना मोशन शुरू करा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से, t1 से, और t इज इक्वल टू t2 तक वो मूव करती रही। इस एक्सिस में हमारे पास क्या है, टाइम है, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, एक्सेलरेशन है। इसके बाद अब यहाँ पे देखो उसने t इज इक्वल टू t1 से लेकर के t2 तक वो मूव करा। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या निकालना है, जो उसने ये एरिया कितना कवर करा। इस एरिया को मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ अगर। ठीक है, तो इस एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये एरिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू कहाँ तक मूव करा, वो t2 तक, लिमिट हमने डाल दी। और देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इसमें उसकी एक्सेलरेशन एक्सिस में और एक एक्सिस में उसकी टाइम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू डी टी। ठीक है, अब बच्चों a इंटू डी टी, ये क्या, ये वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती थी, dv बाय dt या b बाय dt। तो इसके बाद dv किसके इक्वल हो जाएगा, a dt के इक्वल। ठीक है, तो मतलब ये जो a dt आया है हमारे पास, ये हमें क्या दे रहा है, नेट चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है, नेट चेंज इन वेलोसिटी, कहां से कहां तक, ऑफ पार्ट फ्रॉम t1 टू t2 सेकेंड। क्लियर है। तो देखो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ था उसके एरिया अंडर ग्राफ से हमें क्या मिला, वेलोसिटी मिली। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। और जब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, नेट चेंज इन वेलोसिटी, कि नेट चेंज इन वेलोसिटी उसमें कितना हुआ था। ये बात क्लियर हुई।